नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपन जब भी क्लास लेते हैं तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज अपन जो चैप्टर पे बात करने वाले हैं और वो ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अपन आज जो चैप्टरों पे बात करने वाले हैं वो इंडिया ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और उनमें भी सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है और वो है आपका अपवाह तंत्र। कौन सा है दोस्तों? अपवाह जो तंत्र है भारत का, उसके संदर्भ में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो अपवाह तंत्र है, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में विभाजित किया है। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको कितने पार्टों में विभाजित किया है। जैसे अपन बात करते हैं भारत का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है दोस्तों, कितने भागों में विभाजित कर दिया इसको। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है इसको दो भागों में विभाजित किया है। कितने पार्टों में विभाजित किया है? दो भागों में विभाजित किया है प्यारे दोस्तों। तो जैसे दो भाग कौन कौन से हैं? पहला जो पार्ट है वह है आपका जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां। कौन सी नदियां हैं दोस्तों? हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरा जो है वो है आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अब भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में। एक है आपकी हिमालय से निकलने वाली और दूसरी कौन सी है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इन नदियों को अपन ने तीन पार्टों में विभाजित कर दिया है। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसको तीन तंत्रों में अपन ने विभाजित किया। एक जो तंत्र है वो है आपका सिंधु नदी तंत्र। यानी कि ये नदी हिमालय से निकलती है और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां भी कहां से निकलती हैं? आपकी हिमालय से निकलती है। इसलिए इसको कह दिया सिंधु नदी तंत्र। क्या कह दिया दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र। यानी सिंधु एवं इसकी सभी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकल के आती हैं। दूसरा जो है इसको अपन कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी एवं इसकी सहायक नदियां सभी जो भी हैं वो सभी अपना जल कहां से निकालती हैं? उद्गम स्थल है वो हिमालय पर्वतमाला से इनके उद्गम स्थल हैं। और तीसरा जो है वो है आपका गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। अब इसको अपन ऐसे नहीं कहेंगे गंगा नदी तंत्र, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनका जो उद्गम स्थल है, जैसे आप चंबल नदी की बात कर लेते हैं तो इनके कुछ के उद्गम स्थल हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से हैं। इसलिए गंगा नदी के बारे में जो पढ़ेंगे अपन, कौन से अपवाह तंत्र में आएगा? ये हिमालय पर्वतमाला में आएगी गंगा नदी। अब इसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियां हैं इनको अपन बांट देते हैं दो पार्टों में। एक पार्ट है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एक है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरी कौन सी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, उनमें नदियां तो बहुत सारी है लेकिन प्रमुख नदी है जैसे नर्मदा, एक है आपकी ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है आपकी अरब सागर से में अपना जल ले जाती है और कहां से निकल के आती है? प्रायद्वीपीय पठार से निकल के आती है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी नदियां हैं जैसे लुणी नदी है, माही नदी है, पेरियार नदी है, भारतपुषा नदी है। ये सभी जो नदियां हैं वो अपना जल किस में ले जाती हैं? अरब सागर के अंतर्गत ले जाती हैं। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत प्रमुख जो नदियां हैं, जैसे एक नदी का नाम सुना होगा आपने, महानदी। एक है
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और अन्य छोटी छोटी नदियां हैं वो भी अपना जल किस में ले जाती हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अपना जल ले जाती हैं। अब इसके बाद सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं, जो चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, वो कौन सा तंत्र आएगा दोस्तों, और उसका नाम होगा सिंधु नदी तंत्र। कौन सा तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी जो है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सिंधु नदी के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन से टाइप से क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। क्योंकि ये जो सिंधु नदी है, आपके इंडिया, राजस्थान, जो भी एग्जाम है राजस्थान वाले हैं, इंडिया वाले हैं, उन सभी एग्जाम में भारत के अपवाद तंत्र के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उनमें अधिकतर जो एग्जाम है उनमें इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही, क्योंकि राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनकी राजस्थान जीके अच्छी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है इंडिया जीके के अंतर्गत रहती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए अपन आज का जो सेशन लेके आए हैं, और उसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो वो है आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, सिंधु नदी। तो एक बार इसे नोट कर लिया होगा आपने, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन सेशन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं तो सबसे पहला जो काम है आपका वो है कि आपके हाथ में पेन और नोटबुक होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों चीजें आपके साथ हैं तो जैसे ही जो भी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बताए रहे जाए, उनको साथ साथ ही आपको नोट करना है। क्योंकि लाइव क्लास या जो आपकी ऑनलाइन क्लासें हैं उनमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो आपका क्या है इंपोर्टेंट नहीं होगा। प्रत्येक पॉइंट ऐसा बताया जाएगा जो भी आपके एग्जामों में आ चुके हैं या आने की संभावना अधिकतर है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, तो वो है आपकी सिंधु नदी। फटाफट से अपन बात करते हैं कि जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों, सिंधु नदी। सिंधु नदी है, ये हिमालय पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थल है। और जो उद्गम स्थल इसका हिमालय पर्वतमाला से है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर है। विस्तार यानी कि कितने देशों में है, तो यह है चीन, भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत बहती है। तो सिंधु नदी जो है कितने देशों में बह रही है दोस्तों, 3 देशों में बह रही है, चीन में बहती है, भारत में बहती है और पाकिस्तान में है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 2880 है, भारत में है 1114 किलोमीटर है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहां से है। अपन इसको मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यह है आपकी हिमालय पर्वतमाला से इस नदी का उद्गम स्थल है। कहां से उद्गम स्थल है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला से है। और यहां पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है बोखर चू हिमनद, और यह आता है तिब्बत चीन में, तिब्बत चीन के अंतर्गत आता है। तो अगर डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है दोस्तों, बोखर चू हिमनद तिब्बत चीन से है। अब ये नदी तिब्बत से यानी कि चीन से प्रारंभ हुई, और यहां से प्रारंभ होने के बाद ये सबसे पहले भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर, और एक है आपका लद्दाख। तो वैसे पहले ये क्या है, राज्य था,
तो सबसे पहले अगर बात करते थे कि सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो एक राज्य था और उसका नाम था जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जो सिंधु नदी है जो भारत में कहां से प्रवेश करती है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवेश करती है। तो एक पर्वत श्रेणी है भारत में, उसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और एक पर्वत श्रेणी है दोस्तों और उसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन यहां से बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ है कि सिंधु नदी भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवेश करती है। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है दोस्तों? एक पर्वत श्रेणी है जास्कर और दूसरी कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवेश करती है। अब यहां से प्रवेश करने के बाद ये भारत में बहती है। भारत में केवल जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी एक जिले का नाम सुना होगा, लेह। कौन सा जिला है दोस्तों? लेह के अंतर्गत ही बहती है, और ये भारत में बहती है 1114 किलोमीटर ही केवल बहती है। जैसे ये भारत में बहती है तो एक पर्वत श्रेणी आती है और उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी को ये काटती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी को जहां से काटती है उस स्थान को कहते हैं बुंजी, और इसी को कहते हैं बुंजी गार्ज, जिसकी गहराई है 5200 मीटर। तो सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को कहां से काटती है? तो बुंजी नामक स्थान से काटती है, और बुंजी नामक जो स्थान है, बुंजी गार्ज है, जो भारत का सबसे क्या है? गहरा गार्ज है। भारत का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है दोस्तों? बुंजी गार्ज है। बुंजी गार्ज की गहराई कितनी है? लगभग 5200 मीटर की इसकी गहराई है। अब यहां से ये प्रवेश भारत में बहने के बाद डायरेक्ट कहां पे चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में एक नाम सुना होगा, चिल्लड़। अगर एक स्थान का नाम सुनते हैं तो वो होता है दारिस्तान भी कह सकते हैं। कौन सा स्थान है? दारिस्तान। एक है दारिस्तान। यहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान के एक शहर है, उसका नाम है कराची। कराची शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कराची शहर है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और यहां से सिंधु नदी किस में चली जाती है? अपना जल ले जाती है। किसमें? अरब सागर के अंतर्गत अपना जल ले जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान का कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? तो शहर का नाम है कराची। कौन सा शहर है? कराची शहर है। अब यहां से ये जो नदी भारत के संदर्भ में पाकिस्तान में बहती है, अब ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है भारत वाला और पाकिस्तान वाला, ये पूरा दोआबों के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोआबों के दो नदियों के मध्य में आता है। क्योंकि पाकिस्तान में ही एक स्थान है इसमें, और उसका नाम सुना होगा आपने, मिथनकोट। मिथनकोट। यहां पर एक स्थान आता है पंचनद। यहां से 5 नदियां बहती हैं, इसलिए यहां पर एक प्रांत है उसको कहते हैं पंजाब। यानी कि सिंधु नदी में 5 नदियां आकर के मिलती हैं, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? पंचनद नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी इसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जल ले जाते हुए, अपना जल कहां पे ले जाती है? ये अरब सागर के अंतर्गत ले जाती है। अब सिंधु नदी के संदर्भ में कोई डायरेक्टली परियोजनाएं नहीं है, कोई भी परियोजना सिंधु नदी के संदर्भ में नहीं आती, क्योंकि सिंधु नदी पर स्पेशल कोई भी परियोजना नहीं। लेकिन सिंधु नदी के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है समझौते से। एक हुआ सिंधु नदी समझौता। पेपर में अधिकतर इसको पूछा है दोस्तों कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ? तो सिंधु नदी समझौता हुआ 1960 के अंतर्गत हुआ। सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 के अंतर्गत हुआ। और इस सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत कौन कौन सी नदियों का कितना कितना प्रतिशत जल भारत और पाकिस्तान को मिलेगा उसका विभाजन कर दिया। जैसे एक नदी है सिंधु, एक है
चिनाब, एक है झेलम। ये जो तीन नदियां हैं इसका 80% जल तो किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। 20% जल भारत को मिलेगा। कौन से समझौते के तहत? सिंधु नदी जल समझौते के तहत। तो सिंधु नदी जल समझौते के तहत 80% जल तो किसको मिल गया दोस्तों? सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का 80% पाकिस्तान को और 20% किसको मिल गया? भारत को मिल गया। लेकिन जो तीन नदियां हैं, जो तीन नदियां हैं उनकी अगर बात करें अपन, जैसे कौन कौन सी तीन नदियां हैं दोस्तों? एक है सतलज, ब्यास और एक है रावी। इन तीन नदियों का 80% जल तो भारत को मिलेगा, 20% जल पाकिस्तान को मिलेगा। 20% जल किसको मिलेगा दोस्तों? पाकिस्तान। तो ये तो कौन सा समझौता हो गया? इस समझौते को कह सकते हैं अपन सिंधु नदी जल समझौता। कौन सा समझौता है दोस्तों? सिंधु नदी जल समझौता। कब हुआ? 1960 के अंतर्गत हुआ। सिंधु, चिनाब, झेलम इन तीनों नदियों का जो जल है 80% पाकिस्तान को और 20% किसको है? भारत को है। और ये तीन नदियां हैं, इनका 80% भारत को और 20% किसको है दोस्तों? पाकिस्तान को क्या है? प्राप्त होगा। अब ये तो अपनी क्या थी? सिंधु नदी थी। अब सिंधु नदी के संदर्भ में एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? बुंजी गार्ज है दोस्तों। सिंधु नदी भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवेश करती है? तो लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर है स्थित है? कराची शहर स्थित है। अब जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियों के संदर्भ में पूछता है। अब इधर की जो सहायक नदियां होंगी वो तो होंगी दाईं ओर की सहायक नदियां, और इधर वाली जो सहायक होंगी वो कौन सी होंगी दोस्तों? बाईं ओर की सहायक नदियां। एक होंगी दाईं ओर की सहायक नदियां और दूसरी कौन सी होंगी? बाईं ओर की सहायक नदियां। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आते हैं वो आते हैं बाईं ओर की सहायक नदियों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है। तो अपन बाईं ओर की सहायक नदियों को पहले क्रम से पढ़ेंगे कि कौन से क्रम से कौन सी नदी मिलती है आकर के। फिर उसके बाद बात करेंगे कौन सी नदी के मध्य में कौन सा दोआब है, क्योंकि दोआब भी पेपरों में खूब सारे क्वेश्चनों में पूछा हुआ है। फिर इसके बाद जो बात करने वाले हैं अपन वो करेंगे कौन सी जो सहायक नदियां है उसका उद्गम स्थल कहां से है और उन पर कौन कौन सी परियोजना है, क्योंकि इस पे कोई सिंधु नदी पे कोई भी परियोजना नहीं थी। तो अपन बात करते हैं इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां कौन सी दोस्तों? सिंधु की दाईं ओर की, सॉरी पहले बाईं ओर की बात कर लेते हैं। सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदियां, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेपरों में आती हैं वो बाईं ओर की सहायक नदियां ही पूछता है। बाईं ओर की सहायक नदियां, सहायक नदियां, बाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब जैसे ये तो अपनी कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। अभी सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे थे। कहां से निकल रही थी दोस्तों? अभी बताया था बोखर, चू हिमनद, तिब्बत चीन से। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें। जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दोस्तों, और उस नदी का नाम है चिनाब नदी, क्योंकि इसकी जो बाईं ओर की सहायक नदियों में अपन पढ़ने वाले हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। ये जो तीन सहायक नदियां हैं वो सिंधु नदी की
बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, और उस नदी का नाम है चिनाब नदी। अब जो चिनाब नदी है, जो प्रारंभ में दो शाखाओं के रूप में चलती है। अब दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में दो शाखाएं हैं और उन शाखाओं के नाम है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम क्या है दोस्तों, चंद्रा, और दूसरी है भागा, और ये आती है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा एवं भागा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब यहां से निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में एक स्थान है, उसका नाम है पंचनद। कौन सा स्थान है दोस्तों, पंचनद। पंचनद में जाकर के अपना जल ले जाने वाली सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वो कौन सी नदी है दोस्तों, और उस नदी का नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, चिनाब नदी। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो कौन सी नदी है, चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, चिनाब नदी है। अब जो चिनाब नदी है, इसके संदर्भ में पूछेगा क्वेश्चन कि चिनाब जो नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई साहब, झेलम नदी है, जो पाकिस्तान में एक स्थान का नाम सुना होगा झुंग, वहां से जाकर के मिल जाती है। अब जैसे अपन बात करते हैं कि झेलम जो नदी है वो चिनाब की सहायक नदी है। अब ये कहां से निकलती है, दूसरी सहायक नदी के बारे में बात कर लेते हैं, वो है झेलम नदी। यह है शेषनाग झील। शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, यहां से निकलती है। और यहां से निकलने के बाद पाकिस्तान में एक स्थान आता है झुंग। पाकिस्तान में एक स्थान कौन सा आता है दोस्तों, झुंग। झुंग नामक के स्थान से ये पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। तो चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, तो उस नदी का नाम क्या हो गया दोस्तों, उसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल हो गया शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। अब जो झेलम नदी है, इसके लिए एक नदी आती है पाकिस्तान से। कहां से आती है दोस्तों, पाकिस्तान से आती है और जम्मू कश्मीर में जाकर के मिल जाती है। और उस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी। तो किशन गंगा जो नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो वो है आपकी झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, झेलम नदी की सहायक नदी है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इन दोनों नदियों पर कौन कौन सी परियोजना है। ये जो दोनों नदियां हैं उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। अब जैसे अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो कौन सी नदी की बात करेंगे कि चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। अब जो चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर में ही सभी परियोजना है। एक परियोजना का नाम सुना होगा बगलिहार परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों, बगलिहार परियोजना। एक परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है, एक है दुलहस्ती परियोजना और एक है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। ये तीनों जो परियोजना है वो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तीनों ही परियोजनाएं कहां पर हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर। अब बात करते हैं कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है। अब जो झेलम नदी पर जो परियोजना है उसकी अपन बात कर लेते हैं। एक परियोजना है उसका नाम है तुलबुल परियोजना। यह भी जम्मू कश्मीर में है। और एक है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। जो झेलम नदी है
इसी पर एक झील है, उस झील का नाम सुना होगा आपने, बूलर झील। कौन सी झील है दोस्तों? बूलर झील। भारत की प्राकृतिक मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है? बूलर झील है। वो कौन सी नदी पर है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो सिंधु की दो सहायक नदियां हो गई, एक हो गई कौन सी? चिनाब। दूसरी कौन सी हो गई? झेलम। दूसरी हो गई आपकी झेलम। अब इसके बाद तीसरी जो सहायक नदी है दोस्तों, तीसरी सहायक नदी है उसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो इसको एक बार नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट से इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है ये, इंडियन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण नदी है। इंडियन ज्योग्राफी की क्या है? एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ये क्या हो गया? इसकी परियोजनाएं हो गई। अब इसके बाद अपन इसे एक बार मिटा देते हैं इसको, तो ठीक है। अब एक नेक्स्ट नदी है उसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? रावी नदी। रावी जो नदी है, रावी नदी, इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहां से ये नदी निकलने के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से, और इसके बाद ये कहां पे चली जाती है दोस्तों? पाकिस्तान में जाकर के कौन सी नदी में मिलती है? तो ये नदी भी किस में जाकर के मिल जाती है? तो ये भी चिनाब में ही जाकर के मिलती है, और ये लगभग सिंधु नदी जहां से मिलती है लगभग उसी के पास से जाकर के मिलती है। अब जो रावी नदी है, इस नदी पर एक तो पाकिस्तान का शहर है। अगर आपसे पूछ ले इस नदी के किनारे पाकिस्तान का कौन सा शहर स्थित है, तो वो है लाहौर शहर। पाकिस्तान का लाहौर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो नदी है, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है खीन बांध। और ये बना हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर बना हुआ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये बांध बना हुआ है। इसके बाद इस नदी को अभी देख लेते हैं, इसकी और भी सहायक नदियां हैं। जैसे एक इसकी सहायक नदी है उसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सतलज नदी। और ये निकलती है राक्षस ताल झील है, और ये आती है आपकी तिब्बत में, यहां से निकल रही है। यहां से निकलने के बाद और ये नदी भी किस में जाकर के मिल जाती है? सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। वो सतलज नदी किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। और ये भी एक प्रमुख नदी है। सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और सबसे पहले ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है उसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। यहां से ये भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी पंजाब में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, और फिर इसके बाद ये कहां पे चली जाती है दोस्तों? और ये चली जाती है पाकिस्तान के अंतर्गत चली जाती है। लेकिन जब ये भारत में बहती है तो इस पर महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इस पर भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और उस परियोजना का नाम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस पे एक बांध बना हुआ है, और एक बांध बना हुआ है, वो कहां पे बना हुआ है दोस्तों? और वो बना हुआ है पंजाब में। एक बांध का नाम है भाखड़ा। कौन सा बांध है? तो हिमाचल प्रदेश में जो बांध बना हुआ है उसका नाम है भाखड़ा बांध, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और पंजाब में जो बना हुआ है उसका नाम है नागल बांध।
इसलिए ये जो पूरी परियोजना है इसको कहते हैं भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा कौन सी परियोजना को दी गई है, तो वो है आपकी भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो प्रथम जो है कौन सी है दोस्तों, तो उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इस पर भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और उस बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना। इसी के पीछे, भाखड़ा बांध के पीछे एक झील बनी हुई है और उसका नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील बनी हुई है इस नदी पे, तो उसका नाम है दोस्तों गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील है जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो आपकी कौन सी झील है, गोविंद सागर झील है। और ये भी कहां पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम है रावी नदी, ब्यास नदी। कौन सी नदी है, और ये निकलती है ब्यास कुंड से। कहां से निकलती है दोस्तों, ब्यास कुंड से निकलती है। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। और ये नदी पंजाब में एक स्थान है हरिके, यहां से जाकर के मिल जाती है और इसको कहते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज से एक नहर का उद्गम स्थल है, उसका नाम सुना होगा आपने, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है। तो कौन सी जगह से है, तो उसका नाम है हरिके बैराज है। कौन कौन सी नदियों के संगम से है, तो वो है सतलज एवं ब्यास नदी के संगम से निकलती है। कौन सी संगम से निकलती है दोस्तों, सतलज एवं ब्यास नदी के संगम से कौन सी नहर का उद्गम स्थल है, तो वो कौन सी नहर है आपकी, तो उस नहर का नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है दोस्तों, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका उद्गम स्थल कहां से है, हरिके बैराज से है। तो हरिके बैराज कौन कौन सी नदियों पर है, तो ये एक नदी कौन सी है, ब्यास नदी, और दूसरी कौन सी है, सतलज नदी, सतलज नदी। तो इसके साथ ही ये आपकी बाईं ओर की सहायक नदियां हो गई। सिंधु नदी की कौन सी है, ये बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो अपन दाईं ओर की सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं कि दाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे दाईं ओर की सहायक नदियां हैं जैसे श्योक, गिलगित, द्रास, काबुल, श्योक जो नदी है इसे काराकोरम पर्वत श्रेणी में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही आज का जो सेशन है सिंधु नदी वाला वो आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद। इसके बाद दूसरा जो सेशन है उसमें अगली जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।